स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना अपने स्क्रीन पे, ये 2025 में आने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2025 के लिए। अगर तुम भी कक्षा 10वीं में हो और गणित की तैयारी कुछ खास नहीं हो पाई है और बोर्ड एग्जाम सर पे है, तो मैं लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस दे रहा हूँ गणित के लिए और अन्य विषय के लिए भी। बहुत अच्छे से देख लेना, पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये जो मॉडल पेपर 2025 है, मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं और पिछले बार भी मैंने किए थे। पूरा पेपर उसी में से आ गया था, तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। बहुत ही सिलेक्टेड है, बहुत ही लिमिटेड मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आया हूँ। आपको अच्छे से देख लेना है और बताना है कि कौन कौन आप पे बन गए और कौन सा ऐसा था जो नहीं बना है। सब कुछ आपको कमेंट में बता देना है। आपका पेपर बहुत सही जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। पहला दिया गया है कि वर्ग समीकरण में ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विविक्त कर डी बराबर कितना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या आप इसका आंसर जानते हैं कि विविक्त कर कितना होगा? तो देखो, जब भी आपको वर्ग समीकरण दिया रहे ये वाला ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, तो इसका विविक्त कर हम कैसे पता करते हैं? विविक्त कर का एक फॉर्मूला होता है बी वर्ग माइनस 4ac, और यही सूत्र हमसे पूछ लिया गया है। तो ये आपको इस खालिस्तान में भर देना है और कोई भी इसमें टेंशन नहीं थी। बहुत आसान है, लेकिन 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत आईएमपी है। हो सकता है कि आप पेपर देखें और सीधा ये रिक्त स्थान आपको दिख जाए और आपको सीधा याद आ जाए कि इसमें सर ने बी वर्ग माइनस 4ac भरवाया था। तो इसको अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, मैं रफ पेपर में थोड़ा सा समझा भी दूंगा ताकि याद ना करना पड़े डायरेक्ट। जैसे कोई भी वृत्त है, ये मान लो मैंने वृत्त बना दिया। अब वृत्त से अगर कोई भी स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, स्पर्श रेखा मतलब केवल वृत्त को टच करे। देखो, अगर ये वृत्त है और अगर इस तरीके से रेखा खींच दी तो इसे हम छेदक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये वृत्त को छेद की निकली है, लेकिन ये केवल स्पर्श करती हुई, छूती हुई निकली है। तो जिस बिंदु पे स्पर्श करेगी उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। इन्होंने पूछा क्या है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो केवल एक ही बिंदु पे करेगी, क्योंकि स्पर्श करके बस जाना है। जबकि छेदक रेखा दो बिंदुओं पे करती है, ध्यान रखना है। तो इस ये आ सकता है या छेदक रेखा वाला भी आ सकता है। तो जब मैं ये लिख रहा था तो मैंने सोचा कि छेदक रेखा वाला आपको समझा दूंगा और ये जो है स्पर्श रेखा वाला लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे भरना है केवल एक, केवल एक, केवल एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद करती है। आगे बढ़ते हैं। त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है। अब ये वाला विकल्प कई बच्चों पे नहीं आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो आप इसमें क्या भरोगे? त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप। तो देखो, त्रिज्यखंड क्या होता है? देखो, ये वृत्त है और वृत्त में यहाँ पे ये दो त्रिज्याओं के बीच में एक खंड बनता है, इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। ये तो आपको पता होगा, त्रिज्या का खंड। अब इन्होंने पूछा क्या है कि त्रिज्यखंड की जो संगत चाप होती है, तो ये जो चाप होती है ये, इसे हम क्या कहते हैं? माप उस चाप की क्या कहलाती है? तो ये एक प्रकार की लंबाई ही है, लेंथ है। इसे हम नाप सकते हैं मीटर सेंटीमीटर में। तो माप चाप की लंबाई कहलाती है। तो यहाँ पे हमें क्या भर देना है? आराम से लंबाई। और ये मुझे लगता है कि ये 2025 में आ ही जाएगा। बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो। ये जो विकल्प मैंने लेकर आए ये पूरे लॉजिकल विकल्प हैं, मोस्ट आईएमपी हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये जो है लंबाई कहलाती है। अगला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे आपका त्रैमासिक हो, छमाही, अर्धवार्षिक, कोई भी मासिक टेस्ट हो, सब में पूछा जाता है। ये किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या है? प्रारंभिक घटनाएं है ना, ये लिखा है प्रारंभिक घटना। जब भी प्रारंभिक घटनाएं आपको दिख जाए तो आपको वहां पे एक भरना है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। अगला है सर्वांग सम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। सर्वांग सम जानते हो? सर्वांग सम आकृतियां जानते हो? ऐसी आकृतियां
जिनके आमाप और माप, देखो जिनके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जिनके आकार और आमाप दोनों बराबर हों। यानी आकार मतलब क्या होता है, शेप, और आमाप मतलब होता है साइज। शेप और साइज दोनों बराबर हों। जैसे एक त्रिभुज बना दिया और बिल्कुल सेम साइज का एक और त्रिभुज बना दिया और इनकी दोनों की शेप भी एक सी है, मतलब दिखने में एक से है, तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं, तो साथ में वो समरूप भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है, समरूप, क्योंकि वो दिखने में, एक बात हमेशा याद रखना कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप भी होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती, क्योंकि दिखने में जो एक जैसे एक त्रिभुज ये है, इसी के सामने एक छोटा त्रिभुज बना दें तो ये दिखने में तो एक जैसा है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम कब होता है, जब एक के ऊपर एक को रख दें तो बिल्कुल फिक्स नाप के हों, बिल्कुल बराबर हों। तो ये और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, लेकिन ये और ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, बल्कि समरूप है, क्योंकि दिखने में समान है लेकिन बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सर्वांग सम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे तो वो समरूप तो ऑलरेडी हो जाएंगे, दिखने में एक जैसे तो ऑलरेडी होंगे, क्योंकि वो तो बराबर भी है, दिखने में बराबर है, आकार में बराबर है, सब चीज में बराबर है। तो सर्वांग सम त्रिभुज समरूप भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगला है कि एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं, ये 2025 में आने ही वाला है, बिल्कुल ध्यान से और बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना कि एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं खालिस्तान घटनाएं कहलाती हैं। क्या आप इस चीज को बता सकते हो कि एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं क्या कहलाती हैं? बिल्कुल, परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी, लिख लेना इसको, अपवर्जी, ये पा बना है, ठीक है, अपवर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो और ये आ सकते हैं बिल्कुल परीक्षा में, मैं बार बार कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। एपी दी जाएगी, समांतर श्रेणी आपको दी गई है, 5, 10, 15 डैश 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 का 10वां पद पूछ लिया गया है। तो ये एक प्रकार का सवाल है, और ऐसे सवाल जरूरी नहीं है कि यही सवाल आ जाए, बट ये 10वां, 12वां, 15वां पद ऐसे पूछा जाएगा, nवां पद का एक खालिस्तान आएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो एपी दी गई है सबसे पहले उसको लिख लो। एपी दी गई है 5, 10, 15 डैश डैश डैश। अब इसका ए क्या होगा, प्रथम पद, तो ए बराबर 5 हो जाएगा। और डी क्या होगा, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी 10 में से 5 घटा दो तो 5 ही आ जाएगा। तो ए और डी आ गया। अब 10वां पद निकालना है, तो ए 10 बराबर क्या होगा, ए प्लस 9d, यही होता है। 10वां पद निकालना है तो 9d हो जाएगा। तो ए कितना है, 5, 9d का मान कितना है, 5, 9 पौने 45 और 5 50 हो जाएगा। तो 10वां पद कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको भर देना है 50। और इस तरीके से ये 7 रिक्त स्थान है, ये मॉडल पेपर से मैंने निकाले हैं, बहुत लिमिटेड थे, मैंने शुरू में बताया है, लेकिन बहुत चुनिंदा है। आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चलती रहे। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस देखते देखते भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको प्रश्नावली से एक्सरसाइज करते रहना है, और जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ एग्जाम के लिए वो जरूर करते जाना। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, आप खुद बाद में आके कहोगे सर आपने जो बताया उसी में से आया। तो आप कर लेना, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिए, हमारा चैनल है, आपका अपना चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर आप चैनल पे विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट से बाकी के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।